दोस्तों आज हम बात करेंगे एफकॉन्स के बारे में। देखिए एफकॉन्स में लगातार गिरावट है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का जो शेयर है आप देखेंगे यहाँ पे लिस्टिंग होता है 2024 में। जी हाँ, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आती है। यहाँ पे मोमेंटम के बाद ये नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे ऊपर नीचे करते हुए फिर डाउन साइड चला जाता है। जी हाँ, और ये लगातार गिरते चला जा रहा है। और देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कहीं आपके पास इस शेयर होल्डर हैं, या आपके पास शेयर है, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे दो टेक्निकल पॉइंट हैं, कहीं आप उसको समझ जाते हैं तो नो डाउट इसमें आप पैसा बना भी सकते हैं और पैसा गंवा भी सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में एफकॉन्स के बारे में कि एफकॉन्स में ऐसा हुआ क्या कि लगातार भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं लेटेस्ट मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। करंट प्राइस में 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं हम बात करते हैं 52 वीक हाई की बात करें तो यहाँ पे हाई लगाया था 498, मतलब 500 का हाई लगाने के बाद 288 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 288 रुपये का, मतलब अभी रिसेंटली हुआ है। जब 52 वीक लो लगाता है, दिमाग में हमेशा रखिए कि 52 वीक लो लगाने के बाद कंपनी का स्टॉक और 4 से 5% गिरता है। ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखिएगा। ऊपर जाएगा फिर प्रेशर आएगा, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,740 करोड़ के आसपास है। पी की देखें तो पी 24 के आसपास है। वैल्यूएशन वाइज देखें कंपनी सस्ता हो चुकी है, बट सस्ता हो चुकी है तो फिर इसमें बाई क्यों करना चाहिए, ठीक है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब बाई क्यों नहीं करना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको पहले देख लेते हैं बाई क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशंस का मतलब होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर नोटिस आया है। जी हाँ, तो क्या नोटिस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गैबॉन बेस क्लाइंट है। जी हाँ, जो रोड प्रोजेक्ट वैल्यूएशन 113 मिलियन का है, मतलब गैबॉन बेस्ड क्लाइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है जिस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 113 मिलियन की। जी हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे कंपनी के साइड से, मतलब कि क्लाइंट के साइड से फ्लैग रेज हुआ है। मतलब देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती है। आपने कंपनी से किसी कंपनी का प्रोजेक्ट ले लिया, आपको रोड बनाना है, आप टाइम से डिलीवर नहीं कर पाए या डिलीवर भी किया है उस पर, ठीक है, फिर उसके बाद भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, ठीक है, बट आपने सही से नहीं दिया तो वहाँ पर रेड फ्लैग्स जनरेट होते हैं। इससे क्या होता है कंपनी के सेल्स मार्जिन पे, कंपनी के जो रेवेन्यू है उस पर सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके वजह से देखेंगे एक सबसे बड़ा रीज़न था कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशंस का। जी हाँ, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस स्टॉक्स पे। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 34.77% डिक्लाइन देखा गया है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में इस बार का जो डिक्लाइन देखा गया है वहाँ पे 34.77% का डिक्लाइन देखा गया है। इसके वजह से आप कह सकते हो, मतलब यहाँ दो बड़ी बिग रीजन्स हैं कि एफकॉन गिर क्यों रहा है, ठीक है। ये दो रीज़न आपको समझ में है। तो कहीं एक और चीज़ें मैं बताता हूँ, अब हमें बाई क्यों करना चाहिए, अब कब करना चाहिए, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमें बाई क्यों नहीं करना चाहिए। अब हमें बाई करना क्यों चाहिए उस पर अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लीडरशिप चेंजेस हुए हैं। संदीप बाधे, जी हाँ, 6 फरवरी को हमारे जो इनके सीईओ हैं, जो अपॉइंटमेंट बिजनेस यूनिट हेड है ऑयल और गैस के, ठीक है, लीडरशिप चेंजेस हुए हैं। तो मे बी ये कुछ नया कर सके और कहीं इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब ये तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है, कहीं उसमें अपडेट होके आता है, रेवेन्यू ऑपरेशंस बढ़ के आता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव मिलते हुए और पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए कहीं होता है तो नो डाउट इस स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी बन सकती है, या कुछ नया अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आए इस कंपनी के अंदर में, ठीक है, तब एक कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ बन सकता है और कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। तो आपको क्या करना है, इस समय आपको यहाँ पे फोकस करके रखना है, इस स्टॉक पे वॉच लिस्ट में डालना है, ठीक है, उसको ट्रैक करते रहना है। कंपनी अच्छी है, कंपनी तो कोई ख़राब है नहीं, ठीक है, बट आपको तब लेना है जब मोमेंटम बने, तभी पैसा बनेगा।
देगा। और फिर वहीं बात करते हैं यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो यहाँ पे नुमेरा है और नुवामा है। जी हाँ, इनका जो टारगेट प्राइस है 404 का और 484 के आसपास। मतलब करंट प्राइस से देखेंगे तो 30-35% का अप्रिसिएशन है, 30-35% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और प्रमोटर की बात करें यहाँ पे तो प्रमोटर के पास अभी भी 50% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 17% की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 12% है। और पब्लिक रिटेल जो बचा कुछ होता है और रिटेल के पास होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटली देखेंगे सब कुछ मजबूत है, बट दो ही जो निगेटिव फ्लैग है कहीं वो रिजॉल्व हो जाता है या कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आता है इस कंपनी में, तभी इस कंपनी में मोमेंटम बन सकता है। जी हाँ, तो ये चीज़ आप नोटिस करिए और वॉच लिस्ट में डालिए और अपने रडार में डालिए। नो डाउट कंपनी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी आने वाले टाइम में अच्छा देगा। जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट्स आएगा कंपनी में तभी यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दो, पूरा सेक्टर ऐसा अभी भी क्या है, अंडर प्रेशर में है, बैठा हुआ है। ठीक है, बट जिस दिन चलना शुरू होगा उस दिन एफकॉन भी अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। चलिए वीडियो को बाइंड अप करते हैं। कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।